जो लोग इनका साथ देंगे वो समझो इस देश को दोबारा बंटवाने के साथी होंगे। एक तरह से पुलिस की छावनी बिछा दी उसको रोकने के लिए, जो शांतिप्रिय तरीके से आ रहा था, जो सड़क पे भी नहीं चल रहे थे बेचारे, डिसिप्लिन्ड आदमी और पर्यावरण की इतनी बड़ी बात उठाने वाला आदमी, उसके साथ भी ये व्यवहार किया तो देश को बख्शेंगे नहीं ये लोग। इनको करारी वोट के चोट दे के इनको दफा करो, भगाओ इनको, ये देश के दुश्मन लोग हैं इस मानसिकता के लोग। तो जुडिशरी का भी कब्जा खत्म करना पड़ेगा और देखना होगा देश को कि देश के लोग जुडिशरी को चलाएं, न कि कुछ घराने कुछ जातियां देश को चलाएं। लोगों की न्याय मानसिकता होती तो इस तरह के लुंगाड़े बाबाओं को पैरोल नहीं मिलती इलेक्शन के दौरान। हर बार इलेक्शन के दौरान ही पैरोल कोई मिलती है। अगर आपकी मशीन, आपका कैलकुलेटर, आपका मोबाइल 2 5 बताता है या 3 बताता है तो समझो खराब है, और खराब है तो बार बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा ईवीएम पे शंका और नहीं कर सकते। देश को सुप्रीम कोर्ट ने न्याय नहीं दिया इस मामले में, और इसमें दोषी सुप्रीम कोर्ट भी है इस देश में। हमारे साथ है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील बलराज मलिक साहब। सर, क्या कहना चाहेंगे, बार बार चुनाव के बीच में जो है गुरमीत राम रहीम को पैरोल मिल जाती है, क्या कहेंगे आप इस पर? इससे पता चलता है सरकार किसकी है। नंगे लुंगाड़ों की सरकार है, जिनका किसी बहन बेटी की इज्जत से कोई लेना देना नहीं ना। इससे पता चलता है, इनके आचरण से पता चलता है किस तरह के लोग हैं ये, और किस तरह के किसको पैरोल दिला रहे हैं और किसको तिलक लगा रहे हैं जमानत मिलने पे। जो गर्भवती महिला की बहन की उसकी बच्ची को मारना और उस तरह के दरिंदों को उनको तिलक और माला पहनाने का काम करते हैं। देश को और समझने की जरूरत है क्या? देश कौन से भारतीय संस्कृति के ठेकेदारों के बहकावे में आ रहा है? ये कोई भारतीय ठेकेदार नहीं। इन लोगों की वजह से देश पहले बंटा, दोबारा बंटवाएंगे। जो लोग इनका साथ देंगे वो समझो इस देश को दोबारा बंटवाने के साथी होंगे। सर, आपको इंटरप्ट करूंगा कि अभी जैसे राम रहीम को पैरोल दी गई है, ठीक 1 अक्टूबर की शाम को जो है सोनम वांगचुक को डिटेन कर लिया जाता है। आम आदमी है, आम आदमी के अधिकारों के लिए वो दिल्ली आ रहे थे, पुष्पांजलि अर्जित करना चाहते 2 अक्टूबर की सुबह में, लेकिन उनको रोक दिया जाता है, इनको पैरोल दे दिया जाता है। ये कैसा लोकतंत्र है? ये कोई लोकतंत्र नहीं है, और ये देश की जनता को नपुंसक बनाने का काम है, डराने का काम है। और इसमें अहम रोल है अब देश की हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्टों का, जिनको लोगों के फंडामेंटल राइट की सुरक्षा करनी है। सुप्रीम कोर्ट की नाक के नीचे, हाई कोर्ट की नाक के नीचे लोगों को बार बार मेंशन करना पड़ता है, और वहाँ कोई सॉलिसिटर जनरल बयान देता है कि हमने तो डिटेन ही नहीं किया, झूठ बोलते हैं। पत्रकार लोगों के सामने सरेआम उसको पुलिस में पकड़ेगा। एक तरह से पुलिस की छावनी बिछा दी उसको रोकने के लिए, जो शांतिप्रिय तरीके से आ रहा था, जो सड़क पर भी नहीं चल रहे थे बेचारे, सर्विस रोड पर चल रहे थे, और इतना हाई लेवल का, इतना डिसिप्लिन्ड आदमी और पर्यावरण की इतनी बड़ी बात उठाने वाला आदमी, उसके साथ भी ये व्यवहार किया तो देश को बख्शेंगे नहीं ये लोग। इनको सबक सिखाना और ऐसी मानसिकता को सत्ता के नज़दीक भी फटकने नहीं देना चाहिए। इसलिए जो इलेक्शन जहाँ भी हैं देश में, इनको करारी वोट के चोट दे के इनको दफा करो, भगाओ इनको, ये देश के दुश्मन लोग हैं इस मानसिकता के लोग। सर, हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं, 5 तारीख को वहाँ वोटिंग होने वाली है। यहाँ एक सवाल और सर पूछना चाहते हैं कि गुरमीत राम रहीम को जो है पैरोल देने वाले जो हैं, जो जेलर रहे हैं, वो खुद भी जो है अब वो भाजपा में शामिल हो चुके हैं, और हमने कई लोगों को देखा है जो रिटायर्ड जज हैं वो भाजपा में शामिल हो रहे हैं, और भी अन्य पार्टियों में भी हो रहे होंगे। तो सर, ये लोकतंत्र की कैसी परिपाटी चल रही है कि रिटायरमेंट के बाद जो है इस तरह के लोग जो है राजनीतिक दल ज्वाइन कर रहे हैं? इन्होंने कोई नहीं छोड़ा, इन्होंने भ्रष्ट नेताओं को डराया, जो डर गया उसको पैसे भी दिए, उसके केस भी वापस ले लिए, जो नहीं डरा उसको जेल में पहुंचा दिया। इन्होंने इस पूरे देश को और भ्रष्टाचारी बना दिया है। लोगों को पैसे देना, अफसरों से गलत काम कराना, और जिन अफसरों से गलत काम कराए उनकी पदोन्नति करना या उनको टिकटें देना, या वो चाहे जजों के रूप में भी हों। बहुत सारे देश में इस तरह के लोग जज बन चुके हैं हाई कोर्टों के, जो इसी मानसिकता से ग्रस्त हैं, बीमार मानसिकता के लोग हैं, जो जुडिशरी में आ चुके हैं इस देश में। तो जुडिशरी का भी कब्जा खत्म करना पड़ेगा और देखना होगा देश को कि देश के लोग जुडिशरी को चलाएं, न कि कुछ घराने कुछ जातियाँ देश को चलाएं। लेकिन सर, आम आदमी तो ये सोचता है, जो निचला तबका का आदमी है, कि सुप्रीम कोर्ट और जो ये हाई कोर्ट हैं वो देश में न्याय के मंदिर हैं और यहाँ पे न्याय मिलता है, लेकिन आप इस तरह की बात कर रहे हैं। आम मंदिर में भी न्याय मिला क्या लोगों को? घंटा बजाते रह गए लोग जी। यहाँ भी ऐसा ही न्याय मिल रहा है। ये न्याय मिलता तो हिम्मत नहीं होती कोई प्रोहिबिटरी ऑर्डर सोनम वांगचुक जैसे आदमी को रोकने के लिए। ये न्याय में दम होता, लोगों की न्याय मानसिकता होती, तो इस तरह के लुंगाड़े बाबाओं को पैरोल नहीं मिलती इलेक्शन के दौरान। हर बार इलेक्शन के दौरान ही पैरोल कोई मिलती है। अब ऐसे लुंगाड़े बाबाओं के लिए इस देश में कोई जगह नहीं है। लुंगाड़े बाबाओं की वजह से कोई वोटें नहीं मिलनी, बल्कि लुंगाड़े बाबाओं को छोड़ने से वोटें और कटेंगी। बीजेपी का एक्सपोज हो गई है। बीजेपी, ये नाम है भारतीय जनता पार्टी। मैं कहता हूँ भारत जलाओ पार्टी है ये।
भारत जलाओ पार्टी है, इन्होंने कोई नहीं छोड़ा। हर बिरादरी में इन्होंने फूट डाली, हर रिलीजन में फूट रोज हिंदू मुसलमान करते हैं, लोगों को डराने का काम करते हैं। बीजेपी ऐसा लगता है, बीजेपी कुछ चंद लोगों की या चंद मानसिकता की पार्टी है जो आरएसएस द्वारा गवर्न होती है, और जो देश में उन्होंने ना हिंदुओं से मतलब है ना किसी और से मतलब है। वो कुछ लोग हैं, कुछ मानसिकता, कुछ गुलामी मानसिकता इस देश में फैलाए रखना चाहते हैं और सत्ता और साधन पे कब्जा जमाए रखना चाहते हैं। सर, कल ही हरियाणा चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जब तक भाजपा है कोई भी जो है SC ST और OBC के अधिकारों को नहीं छीन सकता है। एक नंबर का झूठा, चोरी चकारी से बना हुआ प्रधानमंत्री और चोरी चकारी से बना हुआ OBC। इससे ज़्यादा, इस आदमी से ज़्यादा झूठा प्राइम मिनिस्टर इस देश का फ्यूचर में भी नहीं होगा कोई। सर, चोरी चकारी से आप बन रहे हैं प्रधानमंत्री, चुनाव हुए हैं सर, और सबके चुनाव में उनको जो है भाजपा जीती है, उसके बाद वो चुनाव नहीं हुए हैं। इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने भी इस देश के साथ न्याय नहीं किया है। जो वोटें बढ़ी हैं उनका हिसाब किताब इस देश के सामने नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने उन केसों को नहीं सुना है, या और पेंडिंग केस है वो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो रही है। 2 और 2 4 कैलकुलेटर बताता है, 2 और 2 5 या 3 नहीं बताता। ये कैसे संभव हो गया? अगर आपकी मशीन, आपका कैलकुलेटर, आपका मोबाइल 2 और 2 5 बताता है या 3 बताता है तो समझो खराब है। और ख़राब है तो बार बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा EVM पे शंका और नहीं कर सकते, या मशीन पे, हम EVM पे कोई हमें विश्वास करना चाहिए? किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजों ने ऐसा कहा? कैसे कह सकते हैं ये लोग जो देश को न्याय नहीं दे सकते? देश को सुप्रीम कोर्ट ने न्याय नहीं दिया इस मामले में, और इसमें दोषी सुप्रीम कोर्ट भी है इस देश में। लोकतंत्र की हत्या का ये युग बहुत दिनों तक इस दुनिया में, देश में याद हो गया, डॉक्यूमेंटेड हो गया है, लोग किताब कथा कहानियों में लिखा गया है, जिसमें आने वाली हमारी पीढ़ियाँ इस देश की सुप्रीम कोर्ट पर हमारे जैसे लोगों पे भी प्रश्न उठाएगी कि जब इस तरह की बदमाशी देश में हो रही थी, चोरी चकारी से डेमोक्रेसी की चोरी हो रही थी, जब अपोजिशन के लोग भ्रष्टाचार की वजह से चुप हैं क्योंकि छोटा मोटा भ्रष्टाचार किया हुआ है, तो जो भ्रष्टाचारी हो राइट टू एक्सप्रेशन उसका अपने गले में अपने आप फंदा डाल लेता है, वो बोल नहीं पाते। अदरवाइज तो अब तक ये सरकार गिर जानी चाहिए थी, क्योंकि ये चोरी चकारी से जीते हुए MP के आधार पर सरकार बनी हुई है। चोरी चकारी से OBC बना हुआ है प्राइम मिनिस्टर, और इतनी झूठ बोलता है, इतना गुमराह करता है। ऐसा झूठा, ऐसा गुमराह करने वाला और ऐसा हिंदू मुसलमान करने वाला कोई भी प्राइम मिनिस्टर ना हुआ है ना होगा। और ये अगर देश में बंटवारे के लिए अहम फ्यूचर में अगर इस देश का बंटवारा होता है तो उस कथा कहानी में अगर सबसे बड़ा कोई विलियन साबित होगा या उसको याद किया जाएगा तो नरेंद्र मोदी होगा। सर, आप नरेंद्र मोदी जी के बारे में ऐसी बातें कह रहे हैं, लेकिन अभी लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने ये कहा था कि मैंने अपने पूरे जीवन में कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया है, और अगर कभी मैं सार्वजनिक जीवन में अगर हिंदू मुस्लिम करता हूँ तो मैं जो है राजनीति से संन्यास ले लूँगा। फिर इससे बड़ी झूठ होगी कोई? इतनी झूठ बोल रहा है लोगों के सामने झूठ। एक आदमी नंगा हो जाए देश के सामने या गाँव के सामने, समाज के सामने, क्या करता है लोग? समाज फिर भी उस पर कपड़ा डालता है नंगे आदमी पे। ये उसी तरह का नंगा चरित्र है देश के सामने, जो कुछ भी सब कुछ देश के सामने और फिर भी झूठ बोलता है कि मैंने हिंदू मुसलमान नहीं किया। बिल्कुल टोटल फ्रॉड प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। सर, अभी हम कुछ दिन पहले हरियाणा घूम के आए थे। आप कह रहे हैं कि हरियाणा में जो है, हालांकि वहाँ पे पिछले 2 बार से भाजपा की सरकार है, आप खुद भी हरियाणा से हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, इस बार फिर से भाजपा कह रही है कि हमने जिस प्रकार से केंद्र में सरकार बनाई है तो हरियाणा में भी हमारी सरकार आने जा रही है। केंद्र में चोरी चकारी से बनाई है, और इस देश का इलेक्शन कमीशन उससे बड़ा मदारी का बंदर तो कोई नहीं, जिसने इस देश के अंदर इलेक्ट्रल रिफॉर्म करने थे कि अभी तक तो रिफॉर्म हो जाना चाहिए था। एक भी वोट की चोरी नहीं और एक भी वोट को कोई प्रभावित ना कर पाए। अभी तक तो इस देश में ऑनलाइन या टेलीविज़न पर डिबेट शुरू हो जाने चाहिए थे। ये लोग जो दारू पिला के, नोट बांट के इस देश के बच्चों को नशेड़ी बना रहे हैं और ज़मीर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, ये खेल इस देश में कब का बंद हो चुका होता अगर इस देश के इलेक्शन कमीशन TN सेशन जैसे होते। ये बहुत बेहुदा, बहुत ही घटिया चरित्र के लोग इसमें इलेक्शन कमीशन बने हुए जो पपेट होते हैं, सत्ता के गुलाम लोग जो होते हैं, भ्रष्ट अधिकारी जो होते हैं, जो इनके कहने पे दिन को रात, रात को दिन कह सकते हैं, वो लोग इलेक्शन कमीशन में बैठे हैं। इसीलिए देश चिल्ला रहा है और सुप्रीम कोर्ट भी देश के साथ न्याय नहीं कर पाई इस मामले में। सर, एक आखिरी क्वेश्चन, और हरियाणा में भी अगर चोरी देश, हरियाणा के लोगों से आग्रह है सब चौकस हों, अपने अपने एजेंटों को चौकस करें और सारे लोग बीजेपी के पन्ना प्रमुखों की जांच करें, उनकी रखवाली करें। वो आपके इलाके में पैसा बांट रहे हों या शराब बांट रहे हों, क्या कर रहे हैं, उनकी घेराबंदी करें, उनकी जाँच करें, उन पर नज़र रखें
करें और आने वाले इलेक्शन के दिन पहले ही अपने वो फॉर्म 17C वगैरह जो सब कुछ लें और रिटर्निंग अफसरों से साइन कराएं, सब कुछ कितनी वोट डली है, कितना एवरी चीज़ वहाँ पर निगरानी रखें। सर चलते चलते एक आखिरी सवाल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लेकर जो बड़ी खबर आ रही है कि चुनावी बॉन्ड के द्वारा सर उन्होंने उगाही की है, उसको लेकर कोर्ट ने उन पर FIR करने का आदेश दिया है, क्या कहेंगे सर इस तरह की खबर? कोर्ट ने तो सही कहा है, अब उस पर स्टे हो गया है हाई कोर्ट से, आई थिंक हो गया है, बिल्कुल सही कहा है। मैं सैल्यूट करता हूँ उस जज को जिसने इस तरह की हिम्मत दिखाई इस देश में। इस देश में तो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की तो हिम्मत इतनी तोड़ दी है, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी तो ऐसे भी डरती है कि कभी हम कुछ सही काम करें कोई हमारी हत्या ना करा दे। अरे जस्टिस लोया की हत्या आज तक उसका बाप इंतजार कर रहा है, न्याय मिलेगा। जुडिशरी को शर्म आनी चाहिए, पूरे देश की जुडिशरी को, इनका एक जज और वकील समाज को भी शर्म आनी चाहिए कि देश का एक जज मारा गया है, आज तक उसका अता पता नहीं है और आज तक उसके बाप को न्याय की उम्मीद है। कौन दिलवाएगा न्याय? ये लानत है, इस देश की जुडिशरी पे भी लानत है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।